रामनगर के ज्वाला वन में लकड़ी माफियाओं का राज चलता नजर आ रहा है और वन निगम तमाशबीन बना हुआ है। आरोप है कि वन विभाग जब किसी लोट को वन निगम को सौंपता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निगम की होती है, लेकिन माफिया बेखौफ होकर लकड़ी काट कर ले जा रही है और निगम के जिम्मेदार अफसर चुप्पे साधे बैठे हैं। इतना ही नहीं, माफिया वन विभाग की टीम को खुलेआम धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में भी इसी ज्वाला वन में लाखों की लकड़ी चोरी हुई थी। उस समय भी खानापूर्ति करते हुए वन विभाग के स्केलर और एक सेक्शन अधिकारी को सस्पेंड कर खानापूर्ति कर दी गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये सब मुमकिन है? बलरामपुर की तो कोई घटना हमारे यहाँ हुई नहीं है। और ज्वालाबंद में 18-19 तारीख को कुछ लोगों ने जो है 2-3 पेड़ हमारे काट दिए थे, तो उस पर हम सब लोग वहां पर गए, वन विभाग भी गए, हम भी गए, तो हम लोग वहां पर गाड़ लगा दिया। 2-4 पेड़ जरूर कटे हैं, लेकिन उस पर हमने रोक लगा दी। अब जो है सर वो पकड़ में नहीं आए, वो रात को आए, स्टाफ को धमका धमका के चले गए, तो पकड़ में नहीं आए। वो लोग पकड़ में आते तो निश्चित उन पर कोई कार्रवाई होती। मैंने पुलिस में भी उसकी सूचना। और संवाददाता सलीम अहमद शाहिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर क्या ये मामला भी है, लकड़ी चोरी हो रही है और ऐसे में वन विभाग आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है? जी देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है वन निगम से जुड़ा हुआ है। जब वन विभाग किसी लोट को वन निगम को देता है तो पूरी जिम्मेदारी जो है उसमें एक आदेश बना करके ली जाती है कि वन निगम ये जिम्मेदारी लेता है कि जो लोट कटेगी उसमें अगर अवैध कटान होता तो पूर्ण जिम्मेदारी वन निगम की होगी। लेकिन ये जो पूरा मामला है, रामनगर की तराई पश्चिमी डिवीजन की रेंज रामनगर जो है ज्वाला वन क्षेत्र में ये लोट काटी जा रही है और उस लोट में जो है लगातार वीडियो जारी हो रहे हैं जिस तरीके से अवैध कटान वहां पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा नुकसान वन निगम को तो हो ही रहा है, साथ ही इसके साथ ही जो माफिया हैं उनको कहीं ना कहीं बड़ा मुनाफा हो रहा है और उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि जो डीएलएम है गोपाल सिंह बिष्ट, उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि वो लोग आते हैं और हमारे वन के कर्मचारी, वन निगम के कर्मचारियों को धमका करके चले जाते हैं। तो देखिए कितने लाचार यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन निगम। तो क्या ये लाचारी है या इसके पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से वहां से अवैध कटान की जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है और जो डीएलएम है गोपाल सिंह बिष्ट, उनका ये कहना है कि 3 से 4 पेड़ काट गए, लेकिन जो वास्तविकता है, वो सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और ही है और वन निगम कहीं ना कहीं इस मामले को पूर्णतः दबाने का प्रयास कर रहा है। इससे पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि वन निगम का जो दामन है वो पहली बार दागदार हुआ है। इससे पूर्व में भी 2022 में लाखों रुपए की चोरी का मामला उजागर हुआ और 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई करके वन निगम ने इस पूरे मामले को जमींदोज कर दिया। उसके बाद उस मामले पे आज तक क्या जांच हुई है, इसका कोई भी जवाब देने को वन निगम जो है वो तैयार नहीं है। जी, ऐसे में आसपास के जो लोग हैं वो किस तरह से सवाल उठा भी रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि आखिर कितनी बड़ी संख्या में ये लकड़ी चोरियां हो रही हैं? देखिए अगर वन निगम की माने तो वन निगम का कहना है कि 3 से 4 पेड़ काटे गए हैं, लेकिन अगर वास्तविकता की अगर हम बात करें तो जानकारी जो हमें मिल रही है, जो वीडियो हमारे पास पहुंच रहे हैं, उस वीडियो के अनुसार वहां दर्जनों के हिसाब से पेड़ काटे गए हैं और अगर उनकी कीमत की बात करें तो उनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। लेकिन वन निगम जो है इस चीज को दबाने में लगा हुआ वन निगम लगातार यही कह रहा है कि 2 से 3 पेड़ काटे गए, जबकि 7 से 8 पेड़ों की वीडियो हमारे चैनल की स्क्रीन पे इस वक्त ही आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये झूठ जो परोसा जा रहा है वन निगम की ओर से, उसका पर्दाफाश करने के लिए तस्वीरें काफी हैं जो बयां कर रही हैं कि ज्वाला वन में बड़ा खेल चल रहा है इस समय पे। लेकिन वन निगम के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे वन निगम को तो बड़े राजस्व का नुकसान होगा ही, इसके साथ ही जो माफिया है उनके हौसले बुलंद होंगे। लगातार ये चोरी का जो मामला है ये बढ़ता जाएगा और लगातार जो है इसमें नुकसान वन निगम को होता रहेगा। लेकिन वन निगम क्यों इतना तमाशबीन बना हुआ है, क्यों उनके ऊपर क्यों इतना लाचारी अपनी दर्शा रहा है कि हम वो कार्रवाई करने को उनके ऊपर तैयार नहीं है? आखिर ये तस्कर कहां से आते हैं और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना और उसको भर करके वाहनों में लेकर के चला जाना वहां से, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि 10 मिनट का ये खेल नहीं होगा, इसमें 8 से 10 घंटे उनको लगते होंगे। तो क्या 8-10 घंटे के अंदर भी वन निगम उनको पकड़ने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सलीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।